Well, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक वेबसाइट फॉर फ्री कैसे बना सकते हो और उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसे कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप भी ऐसे एक वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, जैसे ये मैंने आप 10-15 मिनट में एक वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, ऐसे मैंने इसमें कुछ मेन्यू वगैरह बना दिया, कोर्सेज वगैरह डाल दिए, बटन्स वगैरह। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप भी सब कुछ करना सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो वेबसाइट बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं दो चीजें। ठीक है, क्या कौन कौन सी दो चीजें? पहली चीज होता है डोमेन नेम, दूसरी चीज होती है होस्टिंग। ठीक है, अब देखो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम होता है सिंपली तुम्हारी वेबसाइट का नाम। ठीक है, या यूआरएल, जैसे google.com, facebook.com। ठीक है, ये सब क्या है? तुम्हारा डोमेन नेम है। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा .com, .in, .org ये सब जो भी है, ये सब तुम्हें फ्री में नहीं मिलते, ये सब मिलते हैं पेड। ठीक है, वही जो तुम्हारा .ml है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को कर रखा है, .tk, .je, ये सब तुम्हें 1 साल के लिए फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, ये डोमेन नेम तुम्हें फ्री में कहाँ से मिलेंगे तुम्हें बता देता हूँ। सिंपली तुम्हें वेबसाइट पे आना है freenum.com पे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अपना साइन इन करना है। यहाँ से तुम करोगे साइन इन, और तुम साइन इन करने के बाद यहाँ से सर्च करके उन लोगों को डोमेन्स को खरीद सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है? वो जो भी मेरी वेबसाइट के अंदर जो पूरा डेटा पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो वो कंप्यूटर, वो जगह, वो सर्वर जहाँ पे मेरी पूरी वेबसाइट का डेटा स्टोर है, ठीक है, ताकि कोई भी पूरी दुनिया में से उसे 24/7 एक्सेस कर सके, उसे हम कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, वो जगह का नाम होस्टिंग है। ठीक है, तो हम किसी और के कंप्यूटर या सर्वर में एक जगह खरीदते हैं। ठीक है, एक स्पेस लेते हैं जिसमें अपनी वेबसाइट का डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गया। तुम चाहो तो होस्टिंग में फ्री में खरीद सकते हो, 000webhost.com में, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो तुम वहां से भी होस्टिंग फ्री में ले सकते हो। अभी आज हम क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं, हम यूज करेंगे profreehost.com पे। इसमें से ये तुम यहाँ पे इसके देख सकते हो। ठीक है, तुम्हें क्या क्या ऑफर्स देते हैं इसमें। हमें इसी वेबसाइट में हमें डोमेन भी मिल जाएगा और इसी वेबसाइट में हमें होस्टिंग भी मिल जाएगी फ्री में। ओके, तो इसलिए मैं इसको यूज करने वाला हूँ। तुम्हें सिंपली आना है रजिस्टर नाउ पे, और तुम्हें यहाँ पे अपना जीमेल और आईडी पासवर्ड डाल के उसे कंफर्म, अपनी जीमेल से कंफर्मेशन करके तुम्हें यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, एक बार तुम अपना जीमेल कंफर्म कर दोगे, तुम्हें ऐसा एक पेज दिखाई देगा। तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा, तुम्हें खाली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 0 out of 3 अकाउंट और क्रिएट न्यू अकाउंट। तुम्हें सिंपली जाना है क्रिएट न्यू अकाउंट पे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे आने का तुम्हें यहाँ पे आना है, और यहाँ पे तुम्हें अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। ठीक है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज कुछ भी लिख देते हैं, दिवाली। ठीक है, तो ये दिवाली मुझे मिलेगा। ठीक है, दिवाली अवेलेबल नहीं है, दिवाली अवेलेबल है। ठीक है, तो दिवाली अवेलेबल है, तो देखो तुम्हें यहाँ पे वेबसाइट मिल रही है, कह रहा है हाँ हम दे देंगे तुम्हें डोमेन, कौन सा? diwali.unix.com का। अब तुम मुझसे कहोगे मैंने तो अभी कहा कि .com, .in ये सब फ्री में नहीं मिलते हैं। तो देखो उसके आगे सब डोमेन में लगा हुआ है UNIUX। ठीक है, अगर तुम खाली चाहते थे दिवाली.com, तो वो उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से, ज्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता होता है। ये ऐसे तुम्हें diwali.iziro.com भी मिल जाएगा। ठीक है, बट अभी मैं इसे यूज करूंगा diwali.unix.com। मगर मैं रिकमेंड करूंगा, जब तुम शुरुआत में अगर वेबसाइट बना रहे हो तब तुम उसे फ्री में एक बार करके ट्राई करके देख लो, बाद में तुम उसे पेड पे ही करना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर तुम फ्री होस्टिंग वगैरह लोगे तो उतनी अच्छी स्पीड परफॉर्मेंस नहीं मिल पाते, उतने ज्यादा व्यूअर्स तुम्हारे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम चले आते हैं फ्री डोमेन पर और चले आते हैं टिक पे। ओके, तो अभी हमारी बना रहा है वेबसाइट को। ठीक है, और उसे करेगा लाइव। ओके, तो अब देखो यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, ये घूमते रहेगा 1 मिनट के आसपास तक। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसा ही टेक्स्ट साइन बन के आ जाएगा। तो तब तक हम हल्का रुकते हैं, तब तक के लिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। तो हम एक बार बीच बीच में रिलोड करके देखते रहना, और यहाँ पे टिक बन के आ गया है। ठीक है, अब मैं सिंपली चले जाऊंगा मैनेज पे। देखो अब हमें ये क्या हो गया है, मेरी वेबसाइट बन गई है, मेरे डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों मिल गई। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मैं अपनी वेबसाइट के अंदर क्या डालूं? वर्डप्रेस डालूं। ठीक है, एक बार अपनी वेबसाइट में देख लेता हूँ कैसी दिख रही है। diwali.unaux.com। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरी वेबसाइट है उसके अंदर मैं क्या डालूं? अभी मेरी वेबसाइट ऐसे दिख रही है। ठीक है, अभी इसके अंदर अब तक हमने कुछ डाला नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसे कुछ दिखा रहा है, मतलब तुम्हारी वेबसाइट लाइव हो गई है। अभी इसको हम सब चेंज करेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, अपनी वेबसाइट के अंदर क्या डालना चाहता हूँ? वर्डप्रेस। अब मैं अपनी वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस क्यों डालना चाहता हूँ? ठीक है, ताकि देखो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर, देखो मुझे ज्यादा कोडिंग नहीं आती है, तो मैं क्या चाहता हूँ बिना कोडिंग के मैं अपनी वेबसाइट को सीधे के सीधे एडिट कर सकूँ। ठीक है, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकूँ, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकूँ। ठीक है, इसलिए मैं वर्डप्रेस को यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें प्लगइन्स के बारे में। तो प्लगइन्स उसमें बहुत सारे मिलते हैं जिनको तुम यूज करके बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब हमें आना है कंट्रोल पैनल पे। यहाँ पे तो अपनी वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह दिख रहा होगा। मैं सिंपली आता हूँ कंट्रोल पैनल पे। ठीक है, कंट्रोल पैनल पे आते हैं, अभी रिडायरेक्ट करेगा, फिर तुम्हें बस कंफर्म करना है। तो हाई UNAUX इतना हमारा ये यूजर नेम है, तुम चेंज कर सकते हो ये सब। ठीक है, अब हम यहाँ पहुंच गए हैं।
तुम्हें बता रहा है तुम्हारा प्लान फ्री होस्टिंग का, ये सब यहाँ पे तुम देख सकते हो। डिस्क स्पेस वगैरह तुम्हें कितनी मिलती है, ठीक है, अनलिमिटेड मिलती है। अब तक मैंने यूज कितनी करी है, ठीक है। बैंडविड्थ कितनी है, वो भी अनलिमिटेड है, ठीक है। तो यहीं से तुम अपनी वेबसाइट को पूरा एडिट करोगे, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे फाइल मैनेजर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। एफटीपी सर्विसेज, एसक्यूएल डेटाबेसेस। देखो अगर सपोज फ्यूचर में, अभी तो जैसे मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, diwali.junaux.com। सपोज फ्यूचर में मैं कोई एक और वेबसाइट खरीदता हूँ, ठीक है, diwali.com, ठीक है। अब मैं उस वेबसाइट को इस वेबसाइट के अंदर कैसे मर्ज करूंगा, है ना। सपोज अभी तो मैं diwali.junaux.com को पूरा बिल्ड करने वाला हूँ, है ना। फ्यूचर में अगर मैंने पूरी मेहनत करके इसको 10-12 दिन मेहनत करके अपनी diwali.junaux.com वाली वेबसाइट को मैंने बिल्ड करा, और अब मैं बाद में एक और नया वेबसाइट खरीद लेता हूँ .com वाली, diwali.com। तो मैं diwali.com को इसके अंदर मर्ज कैसे करूंगा, ताकि कोई diwali.com सर्च करे तो उसको ये वाली साइट दिखाई दे, diwali.junaux.com। वो हम करते हैं इससे, एलियासेस स्पार्क डोमेन से, ठीक है। इसको अभी मैं करके दिखा दूंगा, नहीं तो अगली वीडियो में शायद करके दिखा दूं, ठीक है। तो इस पे जाके तुम सिंपली नेम सर्वर्स एक्सचेंज करके तुम यहाँ से वो कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें सिंपली आना है नीचे एप्स इंस्टॉलर पे, और अब यहाँ एप्स इंस्टॉलर से हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा वर्डप्रेस, सिंपली तुम डेमो भी ले सकते हो। इंस्टॉल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे तुम अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हो, दिवाली डाल देता हूँ मैं, और ठीक है, पटाखे, ठीक है। तो और यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम अपनी वर्डप्रेस का यूजर नेम और आईडी और पासवर्ड डालने वाले हो। इसको याद रखना, ताकि जब भी तुम अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस के थ्रू लॉगिन करोगे तो तुम्हें ये यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं डाल देता हूँ देवेश, और पासवर्ड भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी आईडी पड़ी हुई है, और अब मैं नीचे आ जाता हूँ और सिंपली कर दूंगा मैं इंस्टॉल। थीम वगैरह सब हम बाद में डालने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जब तुम्हारा एक बार तुम सिंपली सब बनाना सीख जाओ, तो फिर पेड होस्टिंग ही लेना, ठीक है। ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, मिल जाएगी तुम्हें गोडैडी वगैरह से, ठीक है। तो वहां से, ताकि तुम्हारी स्पीड वेबसाइट की बढ़ेगी, तो गूगल भी उसे जल्दी जल्दी दिखाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड एट इतना इतना इतना, ठीक है। मैं इसको नई साइट में खोलता हूँ, तो ये देखो अभी मेरी वेबसाइट अब कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। इससे पहले कुछ ऐसा दिख रहा था, फ्री होस्ट वगैरह कुछ दिखाई दे रहा था। अब मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, क्योंकि इसने एक थीम डाल दिया, ठीक है। ये मैंने अपनी वेबसाइट का डाला था, ये टाइटल, ये है मेरी वेबसाइट का वो क्या कहते हैं, टैग लाइन। और ये हेलो वर्ल्ड बना के पहले से देता है, ठीक है। इसको अभी हम सब चेंज करेंगे कि क्या है ये, कैसे हटेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल। अगर मुझे अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस के थ्रू लॉगिन करना है, तो मुझे इस यूआरएल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, जो मेरी वेबसाइट का नाम था, ठीक है, जो मेरी वेबसाइट का नाम था diwali.junaux.com, उसके आगे तुम्हें बस सिंपली लिख देना है /wp-admin। WP मतलब वर्डप्रेस, और -admin तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो ये हम पहुंच गए यहाँ पे। अब ये तुम्हें यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, तुम यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन से आके तुम चेंज कर सकते हो तुम्हें क्या क्या देखना है। ये तब भरा भरा तुम्हें नहीं देखना है, सब बंद कर दो, इसका ज्यादा कोई काम नहीं है। तुम्हें खाली से यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें क्या कर सकते हो, अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा प्लगइन्स पे, अपीयरेंस पे पहले आते हैं, अपीयरेंस पे आऊंगा, थीम्स में, ठीक है। देखो अभी जैसे मैं अपनी वेबसाइट खोलूँ, सॉरी, अरे इतना मेरा कीबोर्ड मेरा धोखा देता रहता है। diwali.unaux.com, ठीक है, उसे खुलने देते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है। अभी मैं आता हूँ थीम्स के अंदर, अपीयरेंस थीम्स, नहीं, हाँ हाँ हाँ, चलो हो गया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये भी खुल गया। अभी मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अब मैं इसकी थीम बदलूंगा, तुम यहाँ से ऐड न्यू जाके तुम थीम चेंज कर सकते हो। बहुत सारी तुम्हें थीम्स मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छी अच्छी तुम्हें थीम्स मिलती है, तुम कोई भी थीम थीम खोल के उसे प्रीव्यू करके देख सकते हो कैसी लगेगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सर्च करूंगा डोसेंट, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें डालेंगे WP पेज बिल्डर, ठीक है। वो इस वाली थीम के साथ ज्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है। तुम चाहो तो एलिमेंटर वगैरह भी डाल सकते हो। अब ये सब क्या है, ये सिंपली प्लगइन्स हैं, जिनके थ्रू मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे इस थीम को डलने देते हैं, उसके बाद डल गई है। अब मैं इसे कर देता हूँ, देखो एक्टिवेट, ओके। अब ये हो गई है एक्टिवेट मेरी डोसेंट वाली थीम। तो अब तक मेरी वेबसाइट कुछ लग रही थी ऐसी, अब मैं इसे रिलोड करता हूँ, रिफ्रेश करेंगे तो अब देखो अब मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। जैसे जब मैंने नई वाली थीम डाली तो उसके हिसाब से मेरी वेबसाइट दिख रही है। बाकी थीम्स को मैं हटा देता हूँ,
तुम्हारे सर्वर में जितना कम तुम स्पेस खाओगे उतनी जल्दी तुम्हारी साइट लोड होगी, ठीक है। इन सबसे तो ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये सब हो गया, ठीक है। अब तुम्हें कोई नई थीम चाहिए हो, तुम्हें कस्टमाइज वगैरह करना हो, तो तुम वो सब कर सकते हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे चाहिए एक प्लगइन। मैंने क्या कहा, जो वेबसाइट है, देखो प्लगइन्स क्या होते हैं, सिंपली हमारे ऐसे कोई टूल्स हैं जिनको यूज करके मैं बहुत आसानी से वेबसाइट को बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे मुझे मिलता है, बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे देख लो, सपोज में क्लासिक एडिटर मिल रहा है, इसके थ्रू मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, जैसे अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे ट्यूटर एलएमएस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने तुम्हें शुरुआत में कोर्स दिखाया था जो मैंने अपनी वेबसाइट पे बनाया था, तुम यहाँ से ट्यूटर एलएमएस से बना सकते हो उस कोर्स को, ठीक है। ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्स सॉल्यूशन, तो ये तुम्हें पूरा कोर्स बिल्ड करके देगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितने लोगों ने इंस्टॉल करा है, क्या रेटिंग दी है, ठीक है। तो ऐसे ही करके तुम्हें बहुत सारे क्या कहते हैं, तुम्हें ये मिलते रहते हैं, ठीक है। मैं ऐसे एसईओ सर्च करूंगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं ऐसे टूल्स मिल जाएंगे, जोस्ट एसईओ वगैरह, ठीक है। तो इम्प्रूव योर वर्डप्रेस एसईओ, ठीक है। तो मतलब एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तुम्हारे गूगल पे रैंकिंग जल्दी अच्छी दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट ऊपर दिखाई देगी, तो जल्दी लोगों को दिखाई देगी, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगी वो, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कौन सा प्लगइन चाहिए, डब्ल्यूपी पेज बिल्डर, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे एलिमेंटर भी मिल जाएगा। कई लोग एलिमेंटर के थ्रू अपनी वेबसाइट को एडिट करते हैं, तुम यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। एलिमेंटर ऐसा वेबसाइट बिल्डर, ठीक है, जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज बिल्ड करता है, ठीक है। तो समझ गए क्या है, तुम इसको भी यूज कर सकते हो, बट अभी हम यूज करेंगे डब्ल्यूपी पेज बिल्डर, और वो यहाँ पे नहीं मिलता, तुम्हें अलग से उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तुम्हें सिंपली लिखना है डाउनलोड डब्ल्यूपी पेज बिल्डर, तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे जाओगे और तुम्हें यहाँ पे सिंपली चले आना है डाउनलोड पे, और तुम्हारे यहाँ से डब्ल्यूपी पेज बिल्डर हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। अब मैं चले आता हूँ अपलोड प्लगइन पे, ठीक है। तुम इसके प्लगइन्स को सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो तुम ऑनलाइन कोई प्लगइन ढूंढ के उसे यहाँ पे सिंपली अपलोड भी कर सकते हो। मैं चले आता हूँ चूज फाइल पे, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डब्ल्यूपी पेज बिल्डर। मैं अब तक 3 बार इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है। हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ खराबी हो जा रही है, चलो कोई नहीं, चलो इसे कर देते हैं इंस्टॉल। अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तब तक, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं एक पेजेस बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अभी मैं एक इसमें सैंपल पेज बना हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, मेरे कोई काम नहीं है सैंपल पेज का। अब मैं जाऊंगा ऐड न्यू पेज। अब मैं एक पेज बनाना चाहता हूँ, होम पेज, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर बंदा मेरी वेबसाइट खोले तो उसे वो वाला होम पेज दिखाई दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ होम, और मैं सिंपली अभी इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी डाल देता हूँ, दिस इज होम पेज, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ यहाँ से पब्लिश, ओके। दोबारा करेंगे पब्लिश, और मेरा होम पेज हो गया पब्लिश, ठीक है। अब तुम जाके अपनी वेबसाइट में देख भी सकते हो इसे, पर अभी मैं क्या करूंगा, मैं वापस से आऊंगा वर्डप्रेस पे। मैं जाऊंगा सेटिंग्स में और जाऊंगा रीडिंग में, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो अभी मैंने होम पेज बनाया, मैं बहुत सारे पेजेस बना सकता हूँ, जो नाम चाहूँ उसके बना सकता हूँ, पोस्ट, ब्लॉग, अबाउट मी, कोई भी पेजेस में वहाँ पेजेस से बना सकता हूँ। और मैं अभी मैं क्या चाहता हूँ, जो मैंने होम पेज बनाया, ठीक है, अभी हम उसके अंदर कुछ चीजें डालेंगे। मैं चाहता हूँ कोई भी बंदा अगर मेरी वेबसाइट सर्च करे diwali.unaux.com, तो उसे वो वाला होम पेज दिखाई दे जो अभी मैंने बनाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो होम पेज डिस्प्लेस आ स्टैटिक पेज, ठीक है। और अब मैं यहाँ से होम पेज के सिलेक्ट कर दूंगा होम, ठीक है। अब कर दूंगा इसे सेव, देखो सेटिंग सेव्ड। अब अगर मैं इसे वापस से करता हूँ रिलोड, ठीक है। तो अभी अब तक क्या दिख रहा था, अब तक जो भी मेरी वेबसाइट के अंदर था सब दिख रहा था। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कोई भी मेरी वेबसाइट सर्च करे तो उसे ये वाला होम पेज दिखाई दे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये होम दिखाई दे रहा है, और ये दिस इज होम पेज, ठीक है। अभी हम इसे पूरा एडिट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब हम आते हैं, कहाँ गया वो जो मैंने भी प्लगइन डाला था, इंस्टॉल प्लगइन्स में देख लेते हैं। ये जो पहले से प्लगइन से इनको हटा देता हूँ मैं, इनका ज्यादा कोई काम नहीं है। हमारा वाला प्लगइन का है, इंस्टॉल नहीं हुआ क्या? कोई नहीं, से कर देते हैं दोबारा से इंस्टॉल। और तब तक के लिए मैं कर देता हूँ जरा, जब तक इंस्टॉल हो रहा है अभी मैं यहीं रुका हूँ, तब तक मैं वीडियो को कर देता हूँ पॉज, ठीक है, रिकॉर्डिंग को, ठीक है। तो मेरा इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होते ही खुद ब खुद आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे सिंपली करते हैं ना इसे एक्टिवेट प्लगइन को, ठीक है। मैं इस प्लगइन को कर देता हूँ एक्टिवेट। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लगइन्स के अंदर, मैं यहाँ कर दूंगा इनेबल ऑटो अपडेट्स।
ताकि इसका कोई भी अपडेट आए तो सीधे के सीधे मेरे उसमें दिख जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। चलो तो अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, कहाँ चला जाए, चलो एक और पेजेस पे चलते हैं, और मैं पहले एक और पेज बना देता हूँ। एक और मैं पेज बनाऊंगा जरा, पोस्ट नाम से, अभी मैं बता रहा हूँ इसको क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से टेम्पलेट वगैरह सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, WP पेज बिल्डर टेम्पलेट, ठीक है, और इसे सिंपली कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। तो कोई भी अगर मैं पेज बनाता हूँ तो वो पेज का लिंक क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, मेरी वेबसाइट का नाम है diwali.unaux.com, ठीक है। अगर मैंने कोई पेज बनाया तो उसका लिंक सिंपली हो जाएगा /post, ठीक है। अगर मैं कोर्सेस नाम को कोई पेज बनाता हूँ उसका हो जाता है diwali.unaux.com/courses, ठीक है। तो तुम्हें बहुत आसानी से याद भी हो जाता है और सही भी रहता है। वापस आऊंगा वर्डप्रेस पे, अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमें बनाना है अपना होम पेज, ठीक है। हम वापस आते हैं पेजेस पे, होम पेज। अब देखो होम के आगे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा फ्रंट पेज, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सेटिंग्स से जाके रीडिंग में जाके उसे हमने अपना होम पेज बना रखा है, इस होम को मैंने अपना होम पेज बना रखा है। कोई भी वेबसाइट मेरी खोले तो उसे ये फ्रंट पेज दिखाई दे। अब मैं क्या जाऊंगा, एडिट विद WP पेज बिल्डर, ओके। अब हम इस WP पेज बिल्डर के थ्रू अपनी वेबसाइट को करने वाले हैं एडिट, ओके। एक बार इसे वापस से कर लेता हूँ मैं रिफ्रेश, ठीक है। अब देखो, अब सही है, अब ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लास्ट टाइम नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली आऊंगा ऐड रो पे और इसे चले आता हूँ 1, ठीक है। यहाँ से तुम कॉलम सेलेक्ट करोगे, तुम्हें कितने कॉलम चाहिए, मैं सपोज सेलेक्ट करता हूँ 2, तो देखो मुझे 2 कॉलम्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ नीचे वाले को। अब इसको मैं रो ऐड करके यहाँ से मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ भी डाल सकता हूँ। सपोज मुझे हेड डालनी है, हेडिंग, मैं जाऊंगा हेडिंग में, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे आ जाएगी मेरी हेडिंग, ठीक है। दिस इज द टाइटल, हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो इन्फो, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ भी इसका वो चेंज कर सकता हूँ और इसका अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं स्टाइल पे जाके इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, या इसमें कोई ग्रेडियंट डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर टाइपोग्राफी को ऑन करूंगा तो मैं यहाँ से इसका फॉन्ट वगैरह भी सब चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज करूंगा, ठीक है। यहाँ से हाइट चेंज करूंगा, ठीक है, स्पेसिंग वगैरह, और यहाँ से लेटर स्पेसिंग है, कितनी मुझे स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। यहाँ से बताऊंगा ये फॉन्ट वेट से कि कितना, मतलब पतला मोटा होना चाहिए, कम कर दूंगा तो पतला हो जाएगा, 900 कर दूंगा मोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं भी इसे रहने देता हूँ 600 के आसपास में, ठीक है। एडवांस पे जाके मैं पैडिंग वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड वगैरह सब लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो अपने हिसाब से, तुम देखते रहना, ठीक है। ऐसे करके मैं एक और ऐड ड्रॉ कर दूंगा, एक और कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल दूंगा बटन, सपोज बटन, ठीक है। बटन में डाल देता हूँ, बटन का नाम लिख दूंगा मैं गूगल, ठीक है। और यहाँ पे तुम कोई भी लिंक डाल सकते हो, ठीक है। सपोज मैं डाल देता हूँ google.com। तुम अपना कोई भी, सपोज तुमने पेज बनाया है, या तुमने कोई कोर्सेज का पेज बनाया, तुमने अपना कुछ बेचने के लिए बना रखा था, तुम यहाँ डाल देना व्यू ऑल, जो भी तुमने डाल रखा है, ठीक है, ऑल कंप्यूटर्स या प्राइसेस वगैरह कुछ भी डाल रखा है तो उसके यहाँ पे लिंक डाल देना। और जो भी तुमने पेज बनाया, जो दूसरा पेज बनाया, तो वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। मैं ओपन न्यू विंडो कर देता हूँ, अभी मैं ऐसे बस दिखा रहा हूँ। शेप वगैरह मैं ऐसा कर दूंगा राउंड, स्टाइल वगैरह तुम सेलेक्ट कर सकते हो एडवांस में आके, ठीक है। यहाँ से तुम पैडिंग चेंज कर सकते हो। पैडिंग क्या होती है, सिंपली ऊपर नीचे से कितना स्पेस रहेगा, ठीक है। अब सपोज मैं पैडिंग को अनलॉक से, मैंने लॉक थी इसे अनलॉक करा, मैं इसे टॉप से करूंगा इंक्रीज, ऊपर से नीचे को स्पेस बढ़ेगा, बॉटम से करूंगा तो नीचे वाला स्पेस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब तुम इस हिसाब से स्पेसिंग वगैरह अपनी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली यहाँ से सेव करते रहना, ठीक है। अगर तुम सेव नहीं करोगे और अगर वेबसाइट ये जो तुम्हारा ये क्रैश हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वापस से तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार होता है, इस वजह से ध्यान रखना इस चीज का। अब अगर मैं चाहता हूँ, देखो एक ये जो है मेरी पूरी एक रो है, ऐसे ये पूरी एक रो है, ठीक है। मैं एक रो के अंदर भी और कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं एक और डाल देता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट ब्लॉक में इसके नीचे एक डाल देता हूँ, ठीक है। तो हेलो नो इन्फो, ठीक है, कुछ भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ऐसा कुछ सीन नहीं है इसका, इसको उधर को फेंक देता हूँ, और बस अब हो गया, इसको कर देते हैं सेव। ये पूरा 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 क्या है मेरा एक एक पूरा ये पूरा एक ब्लॉक हो गया, ये मेरा पूरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। तब मैं ये करना चाहता हूँ, जो अभी मैंने रो डाली इसको मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब मेरी खुल जाएंगी रो की सेटिंग्स, ठीक है। तो ना अगर मैं सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो इस टेक्स्ट की सेटिंग्स खुलेंगी, इस पे क्लिक करूंगा इसके सेटिंग्स खुलेंगी, इस पे क्लिक करूंगा बटन पे तो इसकी सेटिंग्स खुलेंगी। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरी पूरे के पूरे जो पूरा रो दिखाई दे रहा है बॉक्स बन के, इसकी सेटिंग्स खुल जाएंगी, ठीक है। मैं इस पे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसमें कुछ भी बैकग्राउंड वगैरह डाल सकता हूँ, सपोज मैं तुम्हें एक कलर डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा करके तुम कोई भी कलर डाल सकते हो। मैं इमेज डालता हूँ, इमेज तुम यहाँ से सिंपली करोगे सेलेक्ट फाइल, अपलोड फाइल्स के नाम पे, और तुम यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ,
तो यहाँ से ऑल टेक्स्ट वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है, ताकि तुम पता चले कि इमेज किस बारे में है, डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइटल सब डाल सकते हो। इससे तुम्हारी बस रैंकिंग बढ़ती है, कोई सर्च करेगा तो ज्यादा जल्दी उठाई देगा, ठीक है। मैं सिंपली कर देता हूँ इंसर्ट, और अब यहाँ से मैं इसको जरा कर देता हूँ चेंज, साइज को कर देता हूँ मैं कवर, और यहाँ से मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ लेफ्ट बॉटम, ठीक है। तो ऐसे करके तुम देख सकते हो, तुम्हें सब दिखाई देगा। मैं इसका इनका कलर, अब तुम चाहो तो वापस से रो सेटिंग में आता हूँ मैं। रो सेटिंग में आने के बाद ओवरले में जाऊंगा, तो जो मैंने जब इन पीछे जो मैंने अभी अपने रो में इमेज डाली, मैं इसके ऊपर से ओवरले, उसके ऊपर से कुछ और लगा सकता हूँ। सपोज मैं कोई ग्रेडियंट लगा सकता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ से मैं ओवरले का ओपेसिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ, हटा दूंगा तो बिल्कुल नहीं, फुल तो, ठीक है। ऐसे करके तुम समझ गए, ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। ब्लेंड मोड वगैरह यहाँ से सेव करते रहना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी मैं तुम्हारे एक्सप्लोरेशन के ऊपर छोड़ रहा हूँ। बाकी तुम्हारा एक्सप्लोरेशन है, तुम यूट्यूब वीडियो, इमेज, फाइल्स, टेक्स्ट, एचटीएमएल कोड, अपना टेस्टिमोनियल्स वगैरह, ठीक है, टेस्टिमोनियल वगैरह कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च करा नेम देवेश वर्मा, ठीक है, इमेज वगैरह कुछ भी अपने बारे में डाल सकते हो, ठीक है। वो सब तुम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। बाकी तुम्हारी एक्सप्लोरेशन के ऊपर है कि तुम कैसे बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। यहाँ पे तुम्हें सब मिल जाएगा। तुम चाहते हो पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के तुम्हें दिखाऊं, वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं एक बार इस वेबसाइट को रिलोड मार के देखता हूँ कि अभी कैसी लग रही है ये। तो अब यहाँ देखो, जैसे हमने बनाया था ये सब वैसे दिख रहा है। कोई गूगल पे क्लिक करेगा तो google.com जो मैंने कहा था वहां खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पैडिंग वगैरह मैंने ज्यादा बढ़ा दी थी, इस वजह से बहुत ऊपर को दिखाई दे रहा है। तुम ये सब एडिट या चेंज कर सकते हो, ठीक है। तुम कस्टमाइज पे आओगे, कस्टमाइज के आने के बाद तुम यहाँ से ये सब जो मैंने ये सब डाला था यहाँ पे, है ना, ये सब तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। दिवाली पटाखे वगैरह जो मैंने साइट के आइडेंटिटी डाली थी, ये सब चेंज कर सकते हो। तुमको चेंज करना है अपनी साइट का लोगो वगैरह ऊपर लगाना, तो यहाँ से तुम लोगो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुम मेन्यूज वगैरह, बैकग्राउंड इमेजेस, तो यहाँ से तुम सब सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम देख सकते हो तुम्हारी फोन में कैसी दिख रही होगी वेबसाइट, ठीक है। अभी अब हमारा नेक्स्ट काम क्या करने वाला हूँ मैं डालने वाला हूँ इसमें मेन्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कोई मेन्यू नहीं दिख रहा, मैं सब मेन्यू बनाने वाला हूँ। मैं वापस से आ जाता हूँ अपने, एक सेकेंड इसको जरा उधर करने दो, ठीक है। वापस से आते हैं अपने डैशबोर्ड में, आ जाता हूँ मैं, ठीक है। बाकी तुम वहां से देख लेना, ऑप्शंस में सब कुछ मिलता है, जो हटाना है जो लगाना है तुम सब कर सकते हो। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं एक और पेज मैंने बना दिया था, ठीक है, पोस्ट नाम का। अब देखो मैं सेटिंग्स पे जाके पोस्ट पेज के नाम पे पोस्ट वाले को सेलेक्ट कर देता हूँ, कर दूंगा सेव चेंजेस। अब क्या होगा, जो मैंने पोस्ट पेज बनाया है ना, मैं दिखा देता हूँ एक बार पेजेस के अंदर। ये जो मैंने पोस्ट पेज बनाया है, अगर मैं एक बार इसे व्यू पे क्लिक करूँ, तो इसके अंदर वो सब दिखाई देगा जो अब तक मैंने पोस्ट डाल रखे। इसका यूआरएल तुम्हें याद है, कैसे जानेंगे, जो भी वेबसाइट का नाम है स्लैश जो पेज का नाम है, इसके अंदर मुझे सारे के सारे अपने पोस्ट दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। तुम यहाँ से देख सकते हो पोस्ट पेज मैंने इसको बना दिया। अभी हम गए थे सेटिंग्स में, रीडिंग के अंदर, यहाँ से मैंने इसे बना दिया अपना पोस्ट पेज बना दिया, ठीक है। तो अब मैं कोई भी पोस्ट डालूंगा वो यहाँ दिखाई देगा। अब पोस्ट कैसे डालते हैं, यहाँ दिखाई देगा तुम्हें पोस्ट। सिंपली यहाँ पोस्ट पे जाते हैं। सपोज देखो अभी हेलो वर्ल्ड वाला बना हुआ है, तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है हेलो वर्ल्ड, ये तुम्हारा पोस्ट ये पहले से बना के देता है, ठीक है। एक सेकेंड ये ऊपर से खुल जाता है तो ओके, ठीक है। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको अगर यहाँ से हटा दूंगा तो हट जाएगा। मैं यहाँ से ऐड न्यू करता हूँ, एक और पोस्ट बनाते हैं, ठीक है। कुछ भी डाल देते हैं, नो इन्फो। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो तुम, जैसा लिखना चाहो, ठीक है। बोल्ड वगैरह टेक्स्ट वगैरह जो करना चाहो तुम यहाँ से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। कोई लिंक वगैरह उसके साथ तुम्हें अटैच करना है तुम वो सब भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से तुम्हें सिंपली जाना है, तुम एडिट डब्ल्यूपी पेज बिल्डर भी कर सकते हो। मैं सिंपली कर देता हूँ पब्लिश। तुम सेट फीचर्ड इमेजेस भी कर सकते हो, ताकि कोई अगर तुम्हारा वो देखे तो उसके ऊपर पहले इमेज दिखाई दे, उसके नीचे टाइटल दिखाई दे, फिर वो वहां से वो खुले, ठीक है। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा पब्लिश होने में, तो होने देते हैं इसे, ठीक है। तो मतलब वही है इस पोस्ट पेज में, जो अभी हमने यहाँ से सेटिंग्स से रीडिंग में जाके उसको बना दिया पोस्ट पेज। तो कोई भी बंदा जो भी पोस्ट डालेगा, ठीक है, तो नो नो इन्फो इस लाइव में वहां जाके वापस से करता हूँ रिफ्रेश।
देखो यहाँ पे हमारा आ गया जो मैंने पोस्ट बनाया है, नो इन्फो, ठीक है। तो इसके अंदर खोलोगे तो वही सब मिल जाएगा रीड मोर के अंदर जाके, जो अब तक मैंने अनसेंड कुछ भी लिख दिया था, ठीक है। और वापस से आता हूँ मैं जरा यहाँ पे, और एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से कोई फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, मैं एक दिखा देता हूँ एक बार, मैं इसी को फीचर्ड इमेज बना देता हूँ जरा। सेट फीचर्ड इमेज, और यहाँ से मैं चले आता हूँ अपडेट में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें अपडेट दिखाई देगा, अपडेट पे चले गए तुम, पोस्ट अपडेटेड यहाँ नीचे लिख के आ गया, यहाँ नीचे पोस्ट अपडेटेड लिख के आ गया। मैं यहाँ जाके वापस से करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो ऐसा होता है फीचर्ड इमेज, ठीक है। तो पहले इमेज दिखाई देगी, फिर टाइटल, फिर वो सब दिखाई देगा। तुम ये सारे पोस्ट भी अपने मेन होम पेज में दिखा सकते हो। वो सब कैसे करोगे तुम, वापस से आते हैं जरा होम पेज पे। पेजेस के अंदर, सॉरी, ये तो पोस्ट है, पोस्ट डालना सब आ गया, ठीक है। ऐसा तुम जो चाहो वो पोस्ट डाल सकते हो। पेजेस पे आता हूँ मैं, होम पेज एडिट विद डब्ल्यूपी पेज बिल्डर पे आता हूँ मैं, ठीक है। मतलब तुम यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। होम पेज को सिलेक्ट करके मैं दोबारा एक ऐड ड्रॉ करके वन जाके यहाँ पे, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डालूंगा, ये देखो आ गया। जो भी मैंने पोस्ट बनाए होंगे वो सारे यहाँ दिखाई देंगे। नो इन्फो और हेलो वर्ल्ड के दोनों पोस्ट में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच की स्पेसिंग वगैरह तुम सब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कितने पोस्ट पर पेज दिखने चाहिए, क्या क्या है, क्या नहीं दिखना चाहिए। सपोज मैं चाहता हूँ ये डिस्क्रिप्शन ना दिखे, है ना, ये सब ना दिखाई दे, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा, अब नहीं दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ ये रीड मोर भी ना दिखाई दे, जैसे कोई बंदा नो इन्फो पे क्लिक करे सीधे मेरे सीधे पोस्ट पे पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सब मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, ये बार बार अटक जाता है पता नहीं क्यों। और यहाँ से मतलब सब तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, यहाँ से सेव कर सकते हो। अब तुम्हारे होम पेज में भी तुम्हारे जो पोस्ट डालोगे वो दिखाई देगा, ठीक है। ये सब तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। फोन में देख लो तुम्हारी कैसे दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे करके कुछ वेबसाइट दिखाई देगी। टेस्टिमोनियल हो गया, ये मेरा सारे के सारे पोस्ट हो गए। तुम इसके ऊपर एक वो डाल देना, क्या कहते हैं यहाँ पे एक ऐड करके, क्या कहते हैं कि यहाँ पे ऐड करके कुछ भी टेक्स्ट वगैरह डाल देना कि माय पोस्ट वगैरह, है ना। टेक्स्ट जो डालना चाहिए तुम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देना, जो डालना है डाल देना, सेव कर दो। जैसे माय ब्लॉग्स एंड कुछ भी ऐसे करके डाल सकते हो। ऐसे तुम वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, कोर्सेस जो करना है सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे एक्सप्लोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, एक एक करके सबको ला के देखते रहो किससे क्या हो रहा है। नहीं समझ आ रहा है मुझसे पूछो, ठीक है। पोस्ट वगैरह सब आ गया। अब जो एक और चीज है जो मैं बनाना चाहता हूँ वो है तुम्हारा मेन्यू, ठीक है। अब तुम मेन्यू कैसे बनाओगे अपना, ताकि यहाँ पे तुम्हारा सब दिखाई दे, होम पेज ये सब कुछ, ठीक है। अब क्या आना है, सिंपली वापस से आता हूँ मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब मैं आता हूँ यहाँ अपीयरेंस में, अपीयरेंस में आऊंगा मेन्यूज के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे दो मुझे पेजेस दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं कर दूंगा। तुम एक और कोई पेज बनाओगे तुम्हारे यहाँ पेज दिखाई देगा, ठीक है। तुम अगर कोई एक और पेज बनाते हो उसे एक्टिव मेन्यू कर देना यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो पेज बना रखे हैं, दोनों यहाँ पे हैं, तो मैं सिंपली कर देता हूँ क्रिएट मेन्यू। और अब मैं चले आऊंगा डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। सेव कर दूंगा। प्राइमरी मेन्यू क्लिक नहीं करोगे तो तुम्हारा दिखाई नहीं देगा। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे वेबसाइट पे, और मैं इसे करता हूँ जरा सा, पोस्ट को नहीं, अपनी एक्चुअल वेबसाइट खोलता हूँ मैं। अब यहाँ देखो, अब मेरे यहाँ पे दोनों के दोनों मेन्यू बन गए, होम का और पोस्ट का। पोस्ट पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे, यहाँ से मेरे पोस्ट वाले पेज पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और कोई होम पे क्लिक करेगा तो होम पे तो है ही है वो, सीधे के सीधे। नेट स्लो आ रहा है, ठीक है। तो मतलब समझ गए तुम क्या होने वाला है। चलो अभी हल्का सा नेट धोखा दे रहा है, ठीक है। तो जो भी है मतलब तुम समझ गए, यहाँ से पोस्ट वाले पेज पे पहुंच जाएगा। तुम जो भी पेज बनाओगे तो वहां से वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो अब तक क्या है, अगर तुम वेबसाइट खोलते हो तो यहाँ नोट देखो, पोस्ट वाला पेज खुल गया, ठीक है। तुम देख सकते हो ऐसे करके, ये फीचर्ड इमेज हमने लगाई थी। तुम्हारा यहाँ पे नोट सिक्योर लिख के आ रहा है। अगर तुम चाहते हो सिक्योर बने तो तुम वो कैसे करोगे, ठीक है। सिक्योर बनाना भी बहुत आसान है, तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना है। तुम्हें, अगर तुम यहाँ पे आओगे अपने वापस से सी पैनल के अंदर, तो तुम्हारा सी पैनल के अंदर तुम्हें यहाँ पे नीचे मिल जाएगा SSL या TLS, ठीक है। SSL या TLS तुम्हें मिल जाएगा, तो यहाँ से तुम सिंपली ये कंट्रोल पैनल तुम्हें पता है, सी पैनल जो तुम्हारा पहले खुला था, तो तुम सिंपली हो गया SSL या TLS पे। SSL क्या होता है, सिक्योर शेल, ठीक है। इससे तुम्हारी साइट सिक्योर रहती है। अब तुम चाहो तो ये सब क्लाउडफ्लेयर से भी कर सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊंगा यहाँ से SSL4free.com पे, ठीक है। यहाँ पे तुम अपनी वेबसाइट वगैरह का नाम डालना। मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, diwali.geonagics.com वगैरह, ठीक है।
वैसे यहाँ पे न्यू सर्टिफिकेट करना, फिर यहाँ से अपनी वेबसाइट का नाम डालना, वैलिड डोमेन या HTTP यहाँ से हटा दो, खाली वो लिखो diwali.unix.com, ठीक है, अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाना। वैलिडिटी तुम 1 साल का लोगे तो तुम्हें पेड पड़ेगा, 90 डेज का तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो क्लाउड फ्लेयर से तो तुम वहां से कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है, इसके अपेक्षा। अब इसको ऑटो जनरेट CSS को हटाओ और यहाँ पे करो पेस्ट एग्जिस्टिंग CSR। तुम जो SSL पे अभी हमने जो cPanel पे खोला था वहां से कॉन्फ़िगर पे आना और यहाँ से जनरेट की पे आना, ये सब डाल देना जरा जो भी तुम्हारा है, ठीक है। ये सब जरा तुम कर देना अपना, तो ठीक है। देखो मुझे अभी SSL नहीं देगा, क्यों नहीं देगा मुझे SSL, क्योंकि मेरी लिमिट रीच हो चुकी है, ठीक है। शायद 2-3 बार ये SSL बना के देता है, मैं बना चुका हूँ। यहाँ पे तुम्हें CSR दिख रहा है, ये CSR हमने बना दिया, इसको लेकर मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट और चल जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप पे। फिर देखो यहाँ पे तुम्हें फ्री वाला मिले रहेगा, दिखाई देगा, मेरी तो लिमिट रीच हो चुकी है, उस पर सेलेक्ट करना, फिर जाना नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद फिर तुम्हें यहाँ से तुम्हें क्या करेगा वो वेरीफाई करना, और वेरीफाई करने के बाद तुम्हें सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे तुम सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे, जिप फाइल होगी, जिप फाइल के अंदर तुम्हें 2-3 चीजें मिलेंगी, ऐसे सर्टिफिकेट और ये CA बंडल वगैरह मिलेगा। तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, इसे राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करना और तुम्हें यहाँ से मिलेगा सर्टिफिकेट, इसको सिंपली कॉपी करके कॉपी करना और यहाँ पे आना और यहाँ पे आके इसको सर्टिफिकेट के नाम पे इसको यहाँ से पेस्ट कर देना, पेस्ट करके अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करके फिर यहाँ पे आके तुम नेक्स्ट कर देना। कई बार कहता है कि नहीं हुआ, लेकिन तुम अपनी वेबसाइट जब HTTPS में चला के देखोगे, अभी मेरी वेबसाइट HTTPS पे नहीं चलेगी, ठीक है। HTTPS पे अगर मैं अपनी वेबसाइट, अरे एक सेकेंड, खोलूंगा तो मेरी वेबसाइट नहीं खुलेगी, ठीक है। लेकिन SSL डालने के बाद मेरी वेबसाइट HTTPS में खुलने लग जाती है, ठीक है। अब तुम चाहो तो ये सारा काम पूरा क्लाउड फ्लेयर से भी कर सकते हो, ठीक है। वो क्या करता है क्लाउड फ्लेयर में, मगर दिक्कत क्या है, वो मेरी सब डोमेन वाली वेबसाइट्स नहीं लेता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, .ml वाली, या तुम जब कोई नई साइट लोगे तुम उसे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें बाद में होगी, मैंने बता दिया कि तुम डोमेन को पार्क कैसे करते हो, वही तुम्हारा cPanel के अंदर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम कभी फ्यूचर में कोई वेबसाइट बनाते हो .com वगैरह करके, अगर अब तुम यहाँ जाओगे alias part डोमेन पे, सपोज मैंने एक नई वेबसाइट बनाऊंगा, अगर मैं सपोज फ्यूचर में diwali.com, तो तुम यहाँ जाके इसे ऐड पार्ट डोमेन कर सकते हो और नेम सर्वर वगैरह चेंज करोगे, ऑनलाइन सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। और जब तुम वो साइट का नाम लिखोगे तो जो अब तक हमने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। मतलब अब मैंने हल्का हल्का मतलब समझा दिया तुम्हें मेन मेन चीज क्या है, ठीक है। बाकी डिटेल में तो अपने हिसाब से देखते रहना, एक्सप्लोर करते रहो, तो यही सारी चीजें। तुम चाहते हो मैं डिटेल में बताऊं कि एक नई वेबसाइट बना के उसको यहाँ पे पार्क कैसे करते हैं, नए कोर्स कैसे बनाते हैं ट्विटर LMS के थ्रू, ठीक है। SEO को इनहेंस कैसे करते हैं, कैश कैसे स्टोर करते हैं, स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं वेबसाइट वगैरह की, कौन कौन से प्लगइन्स अच्छे हैं, तो ये सब तुम चाहते हो कि मैं अलग से वेबसाइट बनाऊं, मतलब वीडियो बनाऊं, तो मैं बना के समझा दूंगा। बाकी मैंने एक ओवरव्यू पूरा दे दिया है कैसे क्या होता है, मेन्यू, वेबसाइट। बाकी तुम्हारे एक्सप्लोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, देखते रहो, सीखते रहो, ऑनलाइन तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।